किसान संगठन के रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकार के बीच में जो बैठक थी वो खत्म हो गई और एक एक कर अब इन बसों में फिर से जो संगठन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सरकार को मिलने आए थे वो लोग अंदर आ रहे हैं। 2 बसें भरकर जो है बुराड़ी से यहाँ पर विज्ञान भवन में आए थे बातचीत करने के लिए। बात करते हैं सर, क्या अंदर बातचीत रही? बातचीत लंबी हुई और हमने सारा किसानों का पक्ष रखा। तो हमने कह दिया बड़ा साफ साफ कि जब तक आप बिठाना चाहो आंदोलन जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और ये तीनों कानूनों को आपको रिपील करना पड़ेगा। तो उन्होंने परसों 12 बजे फिर मीटिंग रख ली। हमने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। जिस तरह के आपने अपनी डिमांड रखी थी उसके ऊपर क्या उनका रिस्पॉन्स था? डिमांड हमारी मेनली एक ही है कि तीनों कानून रिपील किए जाए। इस पे है, वो कहते हैं जी इस पे हमारी कोई टेक्निकल मुश्किलें। हमने कहा भी ठीक है, लोगों को बिठाए रखो, अल्टीमेटली आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे ये कानून। सर, आपने क्या पक्ष रखा अपना वहाँ पर सरकार? अच्छा, तो इसके अलावा जो सरकार है उनका और क्या रवैया था जो आपने कहा एमएसपी के पॉइंट को लेकर? नहीं, एमएसपी का सिर्फ इशू नहीं है। इशू तो तीनों ऑर्डिनेंसेस का एक पैरेलल मार्केट बना रहे हैं उसका है। पैरेलल मार्केट जो कॉरपोरेट्स की होगी, तो जो एपीएमसी मार्केट है वो उसको मारने का है। तो उससे ही तो आज नहीं कल 2 साल में 3 साल में मंडी, जब वो एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद कॉरपोरेट्स के बस पड़ जाएंगे हम। ये सारा केस हमने कहा उनको। सरकार ने कहा समिति बनाते हैं, आपने उसके ऊपर क्या कहा? हमने उस पर ये बोला, मैं कवलप्रीत सिंह पन्नू, कन्वीनर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब जी, जो सरकार ने प्रपोजल रखी कि आप एक छोटी कमेटी बनाइए। हमने उस पर ये कहा कि सारियां जो जथेबंदियां हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हो गए। हमने अपनी जथेबंदियों की ओर से 4 हमारे जो स्पोक्समैन हैं वो तय किए हैं। हमारी जो बात हुई है, जो हमने अपना पक्ष रखा किसानों का, हमारा पक्ष था कि जो तीनों कानून है, जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर आप हमारे से बात चलाते हैं, मीटिंगें करते हैं, हम बात भी जारी रखेंगे, बातचीत भी जारी रखेंगे और अपना आंदोलन भी जारी रखेंगे। तो हमारा पक्ष तो ये है कि जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार इसको लटकाती है कि इसको थोड़ा सा लटकाया जाए, हम इस दौर में इस संघर्ष को और बड़ा करेंगे, इसमें लोगों की शमूलियत और बढ़ाएंगे, इसको तेज करेंगे जी। पर सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं किसानों को जो है गुमराह किया जा रहा है, उसको क्या करते हैं? ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे किसान हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारे गांव से आ रहे हैं। ये कोई गुमराह हुए किसान नहीं है, ये लगातार आंदोलन करके जहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं। पहले ये अपने अपने जो इनके राज्य हैं उसमें इन्होंने आंदोलन किया है। जब सरकार नहीं मानी तो फिर हमने दिल्ली चलो कर स्लोगन दिया है, नारा दिया है और उस नारे के तहत ही हम यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं। यहाँ पर भी बैठे हैं, आप भी अंदर गए थे मिलने के लिए, तो गवर्नमेंट ने आपको जो आश्वासन दिए हैं, जो रखा कि समिति का हिस्सा बने, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उससे मसला हल होने वाला नहीं। ये चीज़ें पहले होती है, आंदोलन के पहले जब ये बिल बनाने थे उस टाइम कमेटी की ज़रूरत थी। अभी तो जो हमारी मंशा है, जो हमारा राइट है, वो तो है कि इन तीनों बिलों को रद्द करवाना। उसी के लिए सरकार को बोल के आए हैं। सरकार को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, जैसे आंदोलन हो रहा है। तो चलो चर्चा हुई है, ऐसे इतने बड़े बिल बन चुके हैं, तो दोबारा उसके लिए परसों मीटिंग रखी गई है 12 बजे। उसमें कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। इसमें एक चीज़ और जो है वो ये है, निकल कर आ रही कि इतनी लंबी बैठक चली, उसमें सरकार ने कहा समिति बना देते हैं। समिति भी आप लोगों ने रिजेक्ट कर दी कि समिति बनाने की जरूरत नहीं, क्यों? ऐसा है कि जो सभी भारत के संगठनों का आंदोलन है, इसको किसी भी समिति में बंद नहीं किया जा सकता कुछ संगठनों में। इसलिए अभी चर्चा करेंगे बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसा कोई नहीं कि हमने बनवा दी है। सीधा सीधा आंदोलन तीनों बिलों को रद्द करने का चल रहा है और उसी पे अड़े हुए हैं हम, और सरकार उसी पे चर्चा कर रही है। और हम भी ये जानते हैं कि जब समय चाहिए उस पर चर्चा के लिए, एक दिन में नहीं रद्द होंगे। उसी पे चर्चा, परसों फिर मीटिंग करेंगे 12 बजे। इतने सारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब बैठे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको लेके कहीं राह कोई निकली? क्योंकि देखिए, ये आंदोलन है, जो आंदोलन होता है वो लोगों का होता है और सरकार जो होती है उसको रास्ता निकालना होता है।
लंबा समय जो है सरकार लेके जा रही है। हम तो बोलते हैं आज रद्द कर दो और ये लोग अपने घर में जाएं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं और उनको सर्दी में बैठना पड़ रहा है और बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार को सोचना चाहिए। ये जो आंदोलन है कैसे रद्द होगा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि क्या क्या है जिसके चलते आंदोलन रद्द हो सकता है? ये कानून रद्द करने पड़ेंगे, उससे नीचे कुछ नहीं होगा। देखिए यही रहा है, जब तक कानून नहीं रद्द होते। देखिए इस आंदोलन में हमारे आज तक 20 किसान, जिसमें एक बूढ़ी माता भी थी, शहीद हो चुके हैं। बहुत कुछ खो रहे हैं हम। तो अभी तो ये ऐसा ही है, जितना लेट करेगी और कुछ ना कुछ होगा। हम तो सरकार से यही बोलेंगे भी इतने जितनी जल्दी इसको रद्द कर सकते हैं करो, और इसका कोई हल नहीं है इस समय, जो समय के अनुकूल। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ, वहाँ पर नीचे आप देखिए कि जो किसान संगठन हैं उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। वो धीरे धीरे करके इन बसों में आ रहे हैं। यही 2 बसें हैं, ये बस है और इसके साथ बस है, जिसमें बैठकर यहाँ पर ये किसान नेता आए थे और अब जो है यहाँ से वापस बुराड़ी की ओर जो है वो जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे जो किसान नेता जिनसे हमारी बात हुई, नीचे भी जो खड़े हैं, जो ऊपर भी बैठे हैं बसों में, उनका यही कहना है कि ये संगठन जो है हमारा इकट्ठा होकर यहाँ पर आया है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। सरकार ने जो है वो परसों फिर बैठक रखी है दोपहर को 12 बजे के आसपास। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारद्वाज, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।